चलिए, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ाई कर चुके हैं पिछले 2 2 या 3 क्लास में, तो उसमें हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 10 जो है सर्कल्स यानी कि वृत्त, उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोगों ने वृत्त का बेसिक डेफिनेशन सीखा, मतलब रिवाइज किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि भाई उसमें अलग-अलग थ्योरम क्या-क्या होते हैं, वृत्त के क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, उनके उनके साथ में क्या-क्या थ्योरम्स हम लोग ने किया है। We'll probably not go through all that, but let me share my screen so that we can talk more in detail. हम्म, आप लोग को जब मेरा स्क्रीन दिखने लग जाएगा तो बताइएगा। दिख रहा है? यस सर। ओके, व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है। तो हम लोग ने सर्कल के बारे में जाना, उसके प्रॉपर्टीज को रिवाइज किया, और उससे रिलेटेड, चाहे वो रेडियस से रिलेटेड हो या डायमीटर से रिलेटेड हो, या फिर आपका जो हमने कॉर्ड या जो आर्क है यानी कि जीवा या चाप, उससे रिलेटेड जो बहुत सारे थ्योरम हमने अभी तक 6 या 7 थ्योरम हम लोगों ने अभी तक किया है। और जो भी हमने पहले इस थ्योरम के बारे में किया है, जो भी सीखा है या प्रूव किया है, वो सब पिछले क्लास के वीडियोस में है। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, अपने क्लासेस का वीडियो जो है, इसी कल का क्लास जो था उसका वीडियो मैंने डाला है कि ये है इस नाम से, कि इसको बोलते हैं चैप्टर 10 सर्किल पार्ट 3। तो मतलब 3 चैप्टर्स, 3 क्लासेस अभी तक हुए हैं, ये चौथा क्लास रहेगा, ठीक है। और तीनों तीनों जो वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो सर्किल का, उसमें अलग अलग थ्योरम को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। लेट मी गो टू, ओके। तो एक काम करते हैं, हमने कहाँ से पे छोड़ा था कल, वो उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने थ्योरम का बात किया था कि अगर दो कॉर्ड यानी दो जीवा जो है उसकी बराबर लंबाई का हो अगर एक वृत्त में, तो उसकी दूरी जो है केंद्र से बराबर होती है। तो ये एक थ्योरम था। दूसरा थ्योरम उसका उल्टा था कि अगर दो जीवा की दूरी केंद्र से बराबर हो, मतलब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका सेंटर से, केंद्र से, तो ये दूरी अगर बराबर हो तो ये दोनों जीवा भी बराबर होगा। तो दिस वाज द नेक्स्ट थ्योरम दैट वी प्रूव। तो अब जो हम लोग वहां से आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये बताइए कि इन दो थ्योरम में को जो हम लोगों ने प्रूव किया था या डिस्कस किया था, उसमें कुछ समझने में अगर कुछ दिक्कत हुआ हो या कुछ कमी है, अगर कुछ रिवाइज करना है अगर फिर से, तो बताइए। नो सर। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो बेटा वही आप लोग से वही रहेगा रिक्वेस्ट कि जब भी कभी लगे कि हाँ कुछ क्लियर नहीं है, तो बेझिझक पूछिए। अ, आप लोग जब पूछते हैं तो हमको लगता है कि चलो हाँ सब कोई पार्टिसिपेट कर रहा है और हम समझा पा रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है, अब ये बात हो रहा था कि अच्छा हम लोगों ने इसके बाद का थ्योरम भी किया था। ओके, हाँ, नेक्स्ट थ्योरम हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक हम लोग कॉर्ड या जीवा की बात कर रहे थे। अब बात हो गया कि भाई चलिए आर्क की बात करते हैं। मान लिया जाए पी क्यू, परिधि के ऊपर कोई दो बिंदु है और ये आपका केंद्र है। तो पी क्यू जो आर्क है, ये पी क्यू जो आर्क या चाप है, जो भी इसको बोलिए, ये केंद्र के ऊपर जो कोण बनाता है, अगर यही पी क्यू को किसी परिधि की दूसरी ओर कोई बिंदु है उसके उससे ज्वाइन कर देंगे अगर, तो उस पे जो कोण बनाता है उसका डबल होता है। मतलब ये कोण अगर मान लीजिए 20 डिग्री है, तो ये कोण 40 डिग्री होगा। तो बेसिकली किसी भी चाप के द्वारा केंद्र से बनाया हुआ कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर किसी सेम दिशा में बनाए हुए कोण का दोगुना होता है। दैट इज व्हाट द थ्योरम इज। और ये हम लोगों ने कल प्रूव किया था। एक बार इसको इसको आप लोग को याद है या इसमें कुछ रिवाइज करना तो बताइए। मान लिया जाए ये पी और क्यू दो बिंदु है, ठीक है।
ये आपका केंद्र है। ये कोण बनाया, मान लिया जाए 120 डिग्री। जिस एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कोई भी बिंदु यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, कहीं पे भी लीजिए, उसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, तो ये कोण जो होगा कितना होगा, 60 डिग्री। ये थ्योरम बोलता है। और हम लोगों ने इसको कैसे प्रूव किया था, याद है ये चीज, या एक बार दोहराया जाए उसको? अंशु, सोनम, अंकित, बोलिए बेटा। अगर इसको दोबारा करना है तो कर सकते हैं। ऐसे इसका वीडियो हम कल डाल चुके हैं, इसमें हम समझाए हैं इसको, लेकिन अगर कुछ डाउट रहा हो तो पूछ सकते हैं। No, sir. नहीं है, ओके, तब हम इस पे टाइम नहीं खर्चा करेंगे। तो कुल मिला के हम लोगों ने एक इसका अगर समरी देखा जाए तो हम फिर से बोल देते हैं, हमको एक्चुअली खुद से संतोष नहीं होता जब तक कि हम जो है समझा नहीं दे। तो चलिए, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने सिर्फ जो है ओ को और ए को ज्वाइन कर दिया था और इसी को आगे बढ़ा दिया था। और इस कोण का दोगुना, इस कोण का दोगुना प्रूव किया था। ये कोण जो है इस कोण का आधा, या ये कोण जो है इस कोण का दोगुना है। वो इसलिए है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कोण बराबर होगा, और ये कोण मिलाकर इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, ये और ये मिला के 180 होता है, तो ये कोण जो है इसका डबल होगा। उसी तरह से इसका इसका जोड़ जो है इसका जोड़ का आधा होगा, ये प्रूव हम कर पाएंगे। कल हम लोगों ने इसको किया था, जस्ट हम एक बार फिर से बोल दिया आप लोग को, ठीक है? देख लीजिएगा, कहीं पे फंसिएगा तो हम हैं ही, है ना? ओके, तभी चलते हैं अगले थ्योरम पे। अगला थ्योरम बोलता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। मतलब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब सेगमेंट किसको बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं खंड को। देखिए, ये अगर मान लिया जाए आपका कॉर्ड, मान लिया जाए पी और क्यू आपका कॉर्ड है या जीवा है, जो भी बोलिए, इधर जो है बन गया एक सेगमेंट, इसको बोलेंगे दूसरा सेगमेंट, ठीक है? तो दिस इज स्मॉलर सेगमेंट, दिस इज लार्जर सेगमेंट। लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। सेगमेंट जो है वो कुछ नहीं है बल्कि वृत्तखंड है। तो वो क्या बोल रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो हम लोग देखिए, मान लिया जाए ये P और ये Q है, ठीक है? ये एक जीवा है या कॉर्ड है, जो भी बोलिए इसको। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कैसे? मतलब अगर यहाँ पे कोई बिंदु लीजिए, 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 ये एक कोण बना, दूसरा कोण बना, तीसरा कोण बना, चौथा कोण बना। बोलता है ये बराबर है। अगर आप पांचवा पॉइंट भी लेते तो छठा वाला ये भी बराबर है। ये सारा एंगल बराबर है बोल रहे हैं। क्यों बराबर है और कैसे प्रूव कर सकते हैं? सेम थ्योरम जो अभी हम लोग प्रूव किए थे, कल जो हम लोग प्रूव किए थे, इसका हम लोगों ने रिवीजन किया, राइट? ये मान लिया जाए आपका केंद्र है ओ, ठीक है? थोड़ा गंदा हो रहा है, यहाँ पे बगल में बनाते हैं। ये आपका पी और क्यू है, ठीक है? सॉरी। तो मान लिया जाए आपने कोई दो पॉइंट दीजिए ए और बी, ठीक है? ज्वाइन कर दीजिए पी ए क्यू और पी बी क्यू, इसको ज्वाइन कर दीजिए। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। बोल रहा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मतलब ये अगर आपका जीवा था पी क्यू, एक सेगमेंट हो गया ये वाला, दूसरा सेगमेंट हो गया, सॉरी, एक एंगल हो गया पी ए बी, दूसरा एंगल हो गया पी बी क्यू। क्या क्या बोल रहा है? पी ए क्यू पी बी क्यू, एंगल पी ए क्यू और एंगल पी बी क्यू। बोलता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब एक जीवा की एक ही तरह बनाया हुआ सारा कोण आपस में बराबर होता है। तभी हम लोग ये चीज देखिए, हम लोग प्रूव किया किए थे कि अगर पिछला थ्योरम जो हम लोग भी देखे थे वो था कि
किसी भी जीवा के द्वारा या आर्क के द्वारा किसी भी आर्क के द्वारा, किसी भी चाप के द्वारा बनाया हुआ कोण केंद्र पे बनाए हुए कोण का आधा होता है। तो अगर केंद्र पे मान लिया जाए कुछ भी कोण बना पी, ये मान लिया जाए ओ है आपका केंद्र, इसी चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया हुआ कोण कुछ है, सब मान लिया कुछ भी वैल्यू है, ये वाला पी ओ क्यू, ये कोण जो है पी ए क्यू का डबल है, और सेम कोण जो है पी बी क्यू का भी डबल है, क्योंकि हम लोग पिछले थ्योरम से सीखे हैं, राइट, कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया हुआ कोण वृत्त की परिधि पे बनाए हुए कोण का दोगुना होता है। केंद्र पर बना हुआ कोण दोगुना होता है। तो अब इस चाप का एक एक कोण बना है, इस वृत्तखंड पे एक ए बना है, दूसरा जो है आपका बना है बी, और दोनों ही कोण का आधा है। मतलब मान लिया जाए आप लोग का उम्र जो है मेरे उम्र का 1/3 है या 1/4 है, ठीक है। तो मान लिया अंकित का उम्र जो है मेरा उम्र का 1/4 है, और अंशु का उम्र भी मेरे उम्र का 1/4 है। तो क्या हुआ, अंशु का और अंकित का उम्र बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही है, केंद्र पे बनाया वो कोण का आधा ये कोण भी है और ये कोण भी है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कोण और ये कोण बराबर है। अब हम लोग जो है वापस को, तो फिर से देखिए, अच्छा फिर से बोलने से पहले अभी अंकित, अंशु और सोनम तीनों बताइए कि भाई ये अभी तक जो बताया गया वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हम अभी फिर से रिवाइज करेंगे ऐसे भी, ये थ्योरम समझ में आया। Yes, sir. फिर से बोलिए, आया, हाँ। तो चलिए आया, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये थ्योरम में क्या था कि बोलता है कि किसी भी एक ही वृत्तखंड के श्री पे पढ़ते हैं उसको, बोलता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक वृत्तखंड की ओर एक वृत्तखंड में बने हुए सारे कोण बराबर होते हैं। अब वृत्तखंड मतलब क्या होता है कि भाई एक चाप है, सॉरी एक जीवा है जो वृत्त को खंड कर दिया, दो खंड में बांट दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया। तो बोलता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि एक ही वृत्तखंड के अंदर बने हुए सारे कोण बराबर होते हैं। अब मान लिया जाए आपका जीवा था, इसको ये इसका दो सेगमेंट बनाया, ये लार्जर स्मॉलर सेगमेंट, ये लार्जर सेगमेंट, ये लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड बना दिया। तो ये बोलता है कि भाई इस पे बना हुआ सारा कोण, मतलब इसके इस चाप के द्वारा या इस जीवा के द्वारा, ये है चाप, ये है जीवा, पॉइंट सेम ही है पी क्यू, इसके द्वारा बनाया हुआ सारा कोण, ये वाला 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 कोण, सब ये वाला एंगल जो है ये सारा कोण बराबर है। और हम लोग पिछले थ्योरम में ये देखे थे कि एक चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया हुआ कोण परिधि पे बनाए हुए सेम डायरेक्शन में बनाए परिधि पे बनाए हुए कोण का डबल होता है। तो बस कुछ नहीं किया हम लोग, खाली इसको एक केंद्र निकाले और उस थ्योरम को याद किए, तो सारा ही कोण इस कोण का आधा होता है, तो ये सब आपस में बराबर हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर। अब हम रुकते हैं, लगता है हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। तो बताइए अभी तक कोई डाउट, कंफ्यूजन, टेंशन। सर No, sir. No, sir. चलिए, तो आप लोग नो बोल रहे हैं तो मान ले इस बात को, आप लोग का बात नहीं मानने का ऑप्शन है भी नहीं मेरे पास, है कि नहीं। तो आते हैं अभी, देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग थ्योरम प्रूव करें ना, मेरा कोशिश ये है कि आप लोग को उसको समझा दें इतना क्लियर करके कि जब उसका एक्सरसाइज करने जाएं आप लोग, उसका सारे थ्योरम के बाद में एक्सरसाइज है बुक में, है ना। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वो सब एक्सरसाइज जब करें तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एक्सरसाइज लगेगा कि नहीं, तो एकदम होता है ना, दूध भात जैसा लगेगा कि भाई फटाफट फटाफट हो गया है। तो हम चाहते हैं कि अभी जितना एफर्ट डालना डाल लें, ताकि आप लोग एक्सरसाइज करते वक्त में लगे कि हाँ मतलब आसान था, है ना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम पे जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम बोलता है इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स subtends equal angle the two other points lying on the same side of the
line containing the line segment. The 4 points lie in a circle. Imply they are cyclic. Okay. अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हम सब बोलते पढ़ते हैं, फिर देखिए इंग्लिश में लगेगा कि कितना सारा बात बोल दिए सर, लेकिन है ही आसान। कहता है इफ a line segment joining 2 points subtends equal angle at the 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment. Okay, तो ब्रेक करते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट मतलब लाइन रेखाखंड ज्वाइनिंग 2 points, line segment joining 2 points subtends equal angle to other points, मतलब यहाँ एक पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, यहाँ पे subtends equal angle मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on circle. Okay, अब देखिए तो इसको हिंदी में भी अगर बोलेंगे तो बोलता है कि अगर ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, इस रेखाखंड के एक ही ओर में दो बिंदु पे अगर ये बराबर कोण बनाता है तो प्रूफ कीजिए कि ये चारों पॉइंट जो है एक वृत्त के ऊपर है, एक वृत्त की परिधि पे है। ये प्रूफ करने बोलता है। ठीक है, क्लियर? नहीं क्लियर? ये जो थ्योरम था, लंबा चौड़ा कहानी जो था इसमें, वो ये बोलता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, इस रेखाखंड के एक ही ओर में कोई दो बिंदु पर बराबर कोण बनाता है अगर, तो सिद्ध कीजिए कि ये चारों बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु जो है एक ही वृत्त की परिधि पे है। थ्योरम समझ में आया? यस सर। ओके, सो नाउ अंशु आप लोग को बेटा। Yes, sir. ओके, तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो थ्योरम भी किया ना, इसमें थोड़ा उल्टा बुद्धि लगाना पड़ेगा। उल्टा बुद्धि क्या है कि चलिए ये है ए, मान लिया जाए ए बी आपका जो है एक लाइन सेगमेंट है, ये रेखाखंड है, और बिंदु सी और डी जो है आपका, तो वो बिंदु था जिस पर कि ये लाइन सेगमेंट बराबर एंगल बनाता है। ठीक है, तो हमको प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी जो है एक ही वृत्त पे है। तो इसके लिए उल्टा खोपड़ी क्या लगाना पड़ेगा कि चलिए मान लिया जाए कि ये ए बी सी डी जो है एक वृत्त पे है। हमको प्रूव करना है कि ये वृत्त पे है, हम लोग मान लेते हैं कि वृत्त पे है। ठीक है, लेकिन ओके, तो चलिए हम लोग, हाँ, अम, इसको मान लेते हैं कि वृत्त पे, चलिए मानते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, चलिए क्लियर। तो ये एंगल सी और एंगल डी जो है बराबर है। ठीक है, ये बोल रहा है, ये हमको बोला गया है। मान लेते हैं क्या कि ये ए बी सी डी अभी वृत्त के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये कोई बिंदु ई है, या चलिए यहाँ पे अंदर में कोई बिंदु है ई, ये वृत्त पे होके गुजर, ये वृत्त पे है। ठीक है, ये चार जो है वृत्त पे है। ठीक है, मान लेंगे नहीं मानेंगे? तो अभी हम देखिए ए बी सी डी हमको चार, इसको थोड़ा सा आसान तरीके से करते हैं। ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त नहीं है, ये आपका रेखाखंड है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, यहाँ पे एक कोण बनता है, दूसरा कोण यहाँ पे बनता है। ठीक है, बोल रहा है कि ये ए बी सी डी, सी डी आपका रेखाखंड है और ए और बी पे बराबर कोण बनाता है। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि ये बी जो है वृत्त के ऊपर नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है,
चलेगा? अंकित, अंशु, सोनम, इस बात को मानने में कोई दिक्कत यस नहीं? सर। मान लेते हैं कि नहीं सर। बी जो है वृत्त की परिधि, हाँ, मान लेते हैं कि बी जो है वृत्त की परिधि पे नहीं है। कौन सा बिंदु वृत्त की परिधि पर है? कोई पांचवा बिंदु ई। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ए बी सी डी को होना चाहिए वृत्त पे, हमको प्रूव करना है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम इसमें से एक बिंदु जो है बदमाश निकल गया, वो उस वृत्त की परिधि पे नहीं है। बी जो है वृत्त की परिधि पे नहीं है। ठीक है, वृत्त की परिधि पे है ई। मतलब हम लोगों ने जब एक सर्कल बनाया तो ए ए सी डी और ई, ये चार बिंदु जो है वृत्त पे आया। ठीक है, बी जो है वृत्त के बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने माना कि बी इस पे नहीं है, जबकि हमको पता क्या है कि ये वाला कोण एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, और ये ए सी डी और ई ये वृत्त के पर है, बी नहीं है वृत्त की परिधि पे। ठीक है, तो उल्टा खोपड़ी इसलिए बोल लगाना पड़ेगा, बोल रहे थे कि अब चलिए ई है वृत्त के इसके ऊपर, तो अब एक कोण कोण ये भी बन जाएगा, है ना? तो यानी कि एक कोण बन गया सी ए डी, एंगल सी ए डी, यानी कि ये वाला कोण, या कोण ए बोल सकते हैं इसको। और दूसरा कोण बना सी ई और डी, ये वाला कोण, है ना? जो ई जो है, ई जो वृत्त की परिधि पे है, ये कोण बना। अब देखिए यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, मतलब एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी ई डी, क्योंकि ये वृत्त की परिधि पे है और रेखाखंड के एक ही जो है एक ही वृत्तखंड के पे बना हुआ कोण है, एक ही जीवा के द्वारा, तो ये कोण, दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। थोड़ा साफ सुथरा फोटो बनाएंगे तो इजी होगा शायद से। ओके, तो ये था आपका ए, ये था आपका बी, ये था आपका सी, ये था आपका डी। मतलब ये रेखाखंड था, बिंदु ए पे एक एंगल बनाया और बिंदु बी पे एक एंगल बनाया, और ये दोनों एंगल बराबर है, ऐसा हमको बोला गया। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है एक ही वृत्त की परिधि पे है, एक ही सर्कल का सरकमफेरेंस पे वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम बो- हम लोग बोले कि नहीं, ये नहीं है, लेट्स अज्यूम कि नहीं है। क्या हुआ? एक्चुअली जो है बी जो है सर्कल पे नहीं है, लेकिन लाइन सी बी जो ज्वाइन करता है उसका, उसके ऊपर कोई पॉइंट है ई, वो है इस सर्कल के ऊपर। ठीक है, अगर इसके ऊपर है तो क्या होगा, इसको मान लिया जाए ई बोलेंगे, तो क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होगा, जो हम लोग अभी पिछले थ्योरम में प्रूव किए थे कि एक ही आर्क के द्वारा परिधि के ऊपर बनाया हुआ सारा कोण बराबर होता है ना? तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होगा, और हमको सवाल में दिया गया है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी है, वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कि इस रेखाखंड के द्वारा पॉइंट ए और पॉइंट बी पे बनाया हुआ कोण बराबर है। तो अब ये बताइए, अगर ई सर्कल पे होता अगर, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होता। अब ये बताइए, कभी ऐसा हो सकता है कि इस बिंदु से इस रेखा को जोड़ेंगे, एंगल बी और एंगल ई, ये कभी बराबर हो सकता है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आपका जो बाह्य कोण होता है ना, ये हमेशा होता है इस कोण और इस कोण का जोड़ के बराबर होता है, समझ रहे हैं?
क्योंकि ये कोण और ये कोण मिला के 180 है, और ये कोण और ये कोण और ये कोण मिला के 180, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ जो है हमेशा इसके बराबर होगा। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका किसी त्रिभुज में ये बाई कोण और ये कोण बराबर हो, ठीक है। जब भी बराबर होगा तो ये हो जाएगा पैरेलल, है ना। तो हम लोग ने जो अज्यूम किया था वो अजम्पशन गलत था। तो अभी हमारा अजम्पशन क्या था, हम क्या मान के चल रहे थे कि भाई ये रेखाखंड है, ये एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये रेखाखंड इसके ऊपर बराबर कोण बनाता है, ये बोला गया है। तो हमको प्रूव करना था ये चारों एक ही सर्कल के ऊपर है, कि ये वाला इस सर्कल के ऊपर है, ए बी सी डी। हम लोग बोले कि नहीं भाई ये नहीं है, मान लेते हैं कि नहीं है, ये ई है जो कि सर्कल के ऊपर है। अगर ये ई सर्कल के ऊपर होता तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाता, और ये, लेकिन हमको बोला गया कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है। तो अगर ई होता वृत्त के ऊपर तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाता, और इसका मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों बराबर होता। इसका इसका तो पता नहीं, लेकिन ये और ये बराबर कभी नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने जो माना कि बी नहीं है वृत्त के ऊपर, ई है वृत्त के ऊपर, वो गलत था। इसका मतलब बी ही वृत्त के ऊपर है। क्लियर। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको उल्टा करना पड़ता है। जैसे कि भाई ये प्रूव करना है तो हम अच्छा ठीक है मान लेते हैं कि वो नहीं है, और वो नहीं होता तो क्या क्या हो सकता था, वही हम लोग बोले कि अच्छा बी परिधि पे नहीं है, ई वृत्त की परिधि पे है। अगर ई होता परिधि पे तो क्या होता, तो ए और ये ई वाला का एंगल बराबर हो जाता, जो हम लोग पिछले थ्योरम में सीखे हैं। लेकिन ये और ये कभी बराबर नहीं हो सकता, यानी कि हम जो मान रहे थे कि ई है वृत्त की परिधि पे, वो नहीं है, बी है वृत्त की परिधि पे। इसका ये मतलब हुआ, ये एक अगला थ्योरम बन गया आपके लिए, कि अगर एक रेखाखंड उस रेखाखंड के एक ही ओर कोई दो बिंदु पे बराबर कोण बनाता है, तो वो चारों बिंदु एक ही वृत्त की परिधि पे है। यानी कि इफ अ लाइन सेगमेंट makes equal angle at 2 points on the same side of the line segment, then all the 4 points are on the same circle. अब बताइए कि आप लोग को ये थ्योरम में कुछ दिक्कत हुआ, कुछ समझने में फेर हुआ, तो हम फिर से बोलेंगे। No, sir. No, क्लियर sir. है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोगों ने ये वाला थ्योरम भी देख लिया। अब अगला पार्ट है जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, विच इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स। अब क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या होता है, चतुर्भुज को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। ये भी क्वाड्रिलैटरल है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल मतलब चतुर्भुज। अब चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, समलंब चतुर्भुज हो, जो भी हो, ठीक है, या पतंग हो, या फिर ट्रैपेज, देखना पड़ेगा। ट्रेपेजियम, या इसको क्या बोलते हैं अंकित या अंशु, आप लोग को याद है ये, या सोनम? ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड जो होता है, इसको, इसका ये ऐसा शेप होता है, इसका दो भुजा समांतर होता है, मतलब दो ही भुजा समांतर होता है। No, sir. ठीक है, तो ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज नहीं होगा, समचतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि सम का मतलब तो बराबर होता है ना। समचतुर्भुज नहीं होगा, देखिए देखते हैं, ये अगर होगा तो पता चल जाएगा। मीनिंग ऑफ ट्रेपेजॉइड इन हिंदी। ट्रेपेजॉइड को चतुर्भुज बुलाता है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। आप क्या बोल रहे थे बेटा, समलंब चतुर्भुज बोल रहे थे क्या? No, sir. अच्छा, तो इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, बोलते होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो
मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स। मतलब क्वाड्रिलैटरल्स मतलब चतुर्भुज, वो सारा तरह का चतुर्भुज होगा, चाहे आपका आयत हो, वर्ग हो, यानी कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, राम्बस हो या समचतुर्भुज हो, या फिर ट्रेपेजॉइड हो, जिसको अभी हम लोग समलम चतुर्भुज बोल रहे थे, है ना, या पतंग हो। तो सुप्रिया, तो कहाँ गए हम लोग? हाँ, तो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चतुर्भुज हो, वो वृत्त की परिधि पे हो, ठीक है, मतलब चतुर्भुज का चारों शीर्ष जो है अगर वृत्त की परिधि पे हो तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मीनिंग इन हिंदी। टाइम पास कर रहे हैं सर। देखिए बदमाशी कर रहा है, साइक्लिक चतुर्भुज ये क्या होता है? ओके, छोड़ दीजिए, उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हाँ, तो आप लोग जो है अपना जो बुक का जब देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलिए? चक्रीय चतुर्भुज। हाँ, सॉरी, चक्रीय चतुर्भुज। तो ये है हमारा लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब वही हुआ कि अगर कोई चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, साइक्लिक मतलब चक्रीय, है ना, तो बोलता है कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल या चतुर्भुज का चारों शीर्ष अगर एक वृत्त के ऊपर है तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स या चक्रीय चतुर्भुज। आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ भी खेल सकते हैं कि भाई देखेंगे कि आपका ऐसा भी हो सकता है चतुर्भुज, एक वर्ग भी है उसके अंदर हो सकता है, तो मतलब अलग अलग सारे चतुर्भुज हो सकते हैं, मतलब सर्किल के अंदर में, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड, उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इससे रिलेटेड जो है कुछ सवाल है उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। पहला चीज तो हमको ये जानना पड़ेगा कि किसी भी चतुर्भुज के सारे कोण मिला के कितना होता है। किसी भी चतुर्भुज के अंदर में सारे कोण जो होते हैं उसको मिला के, ये हमेशा इस फार्मूला के ऊपर होता है जो आप लोग जानते होंगे, 2n-4 समकोण, है ना, किसी भी बहुभुज का। तो अगर यहाँ पे चतुर्भुज है तो n की जगह पे डालेंगे 4, 2 into 4 minus 4, इतना समकोण, 2 into 4 8 minus 4 is 4, 4 into 90, 360 डिग्रीज। तो ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, शायद से नहीं होगा तो ध्यान रख लीजिए। 2n-4 समकोण, ये हम लोग बचपन में वैसे याद किए थे, मतलब मेरे बचपन में। तो अब यहाँ पे n जो है, ये फॉर्मूला किसी भी बहुभुज के अंदर बने हुए सारे कोणों को निकालने के लिए होता है। अगर त्रिभुज है तो n की जगह पे 3 रखेंगे, पंचकोण या षटकोण जो भी है, अगर मतलब पेंटागन, हेक्सागन जो भी है शेप है, उसमें जितने साइड्स होते हैं वो साइड का काउंट यहाँ पे डालेंगे, इससे आपको पता चलेगा उसके अंदर कितने कोण है, ठीक है। तो उसी से हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल मतलब चतुर्भुज का सारा कोण मिला करके 360 डिग्री होता है। पक्का क्लियर है ये बात? मानते हैं उसको? यस सर। यस सर। ओके, तो चलिए अभी जो है
बोलता है, पहला थ्योरम क्या बोलता है, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब क्या बोलता है, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब चाहे ये वाला और ये वाला पेयर लेंगे, ये और ये जोड़ा लेंगे, या ये वाला और ये वाला पेयर लेंगे। बोलता है सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब अगर मान लिया जाए वन, इसको एंगल को 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, तो बोलता है 1 + 3 या 2 + 4 इज 180 डिग्री। इस बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं? प्रूव कर सकते हैं इसको? यस सर। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इस थ्योरम को? कि आपका ये सर्कल है, मान लिया जाए ये क्वाड्रिलेटरल है, हम इसके साथ खेल गए, थोड़ा सा इसको उल्टा पुल्टा से बना दिए थोड़ा, तो क्या बोलता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला करके इसको 1 2 3 4 बोलते हैं, ठीक है? तो बोलता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको प्रूव कर पाएंगे? नो सर। नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए, कभी भी इस वृत्त के ऊपर 2 बिंदु है अगर ना, तो उससे आप हमेशा सोचिएगा, अच्छा आपके ध्यान में क्या रहेगा कि अभी तक जो हम लोग ट्रायंगल्स की बात करते, त्रिभुज की बात करते थे कि भाई त्रिभुज कैसे भी करके त्रिभुज का जुगाड़ कर लो, उसके बाद उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, उससे हमारा कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। अब अगर सर्कल के ऊपर आ गए हैं ना, तो त्रिभुज से भी काम कर सकते हैं, या फिर सोचिए कि अच्छा 2 पॉइंट, अगर वन और ये पॉइंट है, एंगल बन रहा है, मतलब किसी पॉइंट पे बन रहा होगा, है ना? अभी सोचिए कि अगर अभी इसको एंगल एंगल इसको ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे इसको बना देते हैं ऐसे, इसको बना देते हैं सी, इसको बनाते हैं सी, एंगल का नाम 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, ताकि आप लोग भूले नहीं, ये सी और ये है डी। तो थोड़ा सा सफाई कर देते हैं। देखिए इसको, अगर पॉइंट्स, अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट्स देखेंगे अगर, तो ये 4 पॉइंट है ABCD, है ना? यहाँ पे जो कि एंगल 1 2 3 4 बना रहा है, वो यही यही प्रूव करना है कि 1 2 मिला करके 180 और 3 और 4 मिला के 180 है। कोई भी सर्कल, उसको आप उसका क्या बोलते हैं, यू कैन विजुअलाइज अ सर्कल, आप एक सर्कल की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं अगर आप उसका केंद्र के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है? तो देखिए ए और बी 2 पॉइंट है, यहाँ पे कोई सर्कल होगा, यहाँ पे कोई सेंटर होगा इसका, है ना, कहीं पे? अब क्या कीजिए, मान लिया जाए आप अगर इन दोनों कोणों का बात कर रहे हैं, ए और एंगल 1 और 2 का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को से जोड़ देते हैं, सारे पॉइंट्स को वृत्त केंद्र से जोड़ देते हैं। अब देखिए इसको, ये पूरा एंगल जो यहाँ पे बनता है कितना डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक 360। होता है, मानते हैं इस बात को? चलिए यस सर। अभी देखिए, ये वाला कोण इस कोण का आधा है, याद है थ्योरम? बोलता है कि किसी भी 2 पॉइंट के द्वारा केंद्र पे बनाया हुआ कोण जो है, परिधि पे बनाए हुए दूसरे कोण का डबल होता है। हम लोग प्रूव किए थे आज, कल कल प्रूव किए थे, आज हम लोग रिवाइज किए उसको, राइट? तो यस सर। ये वाला कोण जो है इसका 2 गुना है, या फिर ये कोण जो है इसका आधा है। पक्का याद आ रहा है? ठीक है ना? मतलब इस पॉइंट, 2 पॉइंट के, किसी 2 पॉइंट के द्वारा केंद्र पे बनाया हुआ कोण परिधि पे बनाए हुए
दूसरे कोण से, मतलब सेम दिशा में, उसका सेंटर पे बना हुआ कोण जो होता है डबल होता है। ये वाला तो थ्योरम याद है आप लोग को, है ना? Yes, sir. तो यानी कि ये वाला कोण जो है इसका आधा हो गया। अब उल्टा तरफ से देखिए, इस कोण को देखिए, ये कोण जो है इस कोण का डबल होगा, होगा। Yes, sir. यानी कि ये कोण और ये कोण मिला करके जो है उसका दोगुना है ये वाला कोण, या फिर इस पूरा कोण का आधा है ये कोण और ये कोण का जोड़। होगा नहीं होगा? सर समझ में होगा नहीं सर। आ रहा है कौन सा ड्रॉ हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए सफाई बहुत जरूरी है लाइफ में। हम इतना गंदा कर दिए इसको कि आप लोग को हो गया दिक्कत। देखिए, अभी ठीक है? Yes, sir. तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला कोण इस कोण का डबल है, ठीक है? मतलब ये वाला कोण यहां से यहां तक इस कोण का डबल है। ये हम लोग थ्योरम से देखे थे कि भाई किसी भी जीवा के द्वारा बनाया हुआ कोण, ठीक है, इसी जीवा के द्वारा बनाया केंद्र पे बनाया हुआ कोण जो है उस परिधि पे बनाए हुए किसी कोण का डबल होता है। ये थ्योरम हम लोग, है ना? Yes, sir. अब जो है दूसरा तरफ से जाएंगे। जीवा सेम है लेकिन हम उसको देख रहे हैं दूसरा तरफ से, दीवार के उस तरफ चले गए, ठीक है? अब सेम जीवा है, अब इसके दो कोण बना था ना, एक ये इधर वाला कोण बना था, एक इधर बना था कोण, राइट, सेंटर के ऊपर। तो हम लोग इस तरफ से देख रहे हैं अभी इसको, ये वाला कोण जो है ये कोण भी इसका डबल होगा। मतलब ये लघु वृत्तखंड पे बनाया हुआ कोण है ना, जीवा के द्वारा, ठीक है? तो केंद्र पे बनाया हुआ कोण जो है इस कोण का डबल होगा फिर से। विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को अगर अगर दोनों जो हम लोग चीज देखे अभी कि इस चाप के द्वारा एक कोण ये वाला बना, इस कोण का ये केंद्र पे बना कोण, या इस जीवा के द्वारा इस केंद्र पे बना ये कोण है, और उस वृत्तखंड में बना हुआ दूसरा उसी साइड में वृत्तखंड में बना हुआ दूसरा ये कोण है। इस कोण का डबल होता है ये वाला कोण। ये कोण बड़ा है, ये कोण जो हम अभी कलर कर रहे हैं ये दुगुना है इस वाले कोण का। उसी तरह से अगर हम दूसरे चाप की बात करेंगे, मतलब ये सी और डी का लघु चाप ये है और दीर्घ चाप ये है। तो दीर्घ चाप की ओर से अगर देखेंगे, दीर्घ चाप के द्वारा केंद्र बनाया हुआ कोण क्या है? ये वाला कोण। और वृत्त की परिधि बनाया हुआ कोण कौन सा? ये वाला कोण, जिसका डबल होगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें अगर, कि भाई केंद्र में बनाया हुआ दो जो पूरा कोण है वो डबल है इस कोण और इस कोण के, और केंद्र पे कितना कोण बन रहा है पूरा 360 डिग्री, तो इसका आधा होगा ये और ये मिला करके, यानी कि हो गया जो क्वाड्रिलैटरल है, जो आपका चतुर्भुज है, उसका जो 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 क्या बोलते हैं, जो अपोजिट साइड का कोण में एंगल्स जो है सम ऑफ दैट इज 180 डिग्री। इसको जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो गया। तो हम लोग इसको इसको देखे, उसी को अगर आप फिर आगे और देखेंगे कि अच्छा भाई ये वाला और ये वाला भी देख लेते हैं। अभी तो आपको पता चल गया कि अगर ये दो मिला के 180 डिग्री है तो बाकी दोनों 180 होगा ही होगा, क्योंकि सब मिला के 360 डिग्री होता है ना? तो ये और ये मिला के Yes, 180। sir. Yes. लेकिन आप चाहें तो उसको इस कोण और इस कोण को भी देख के कर सकते हैं, सेम काम होगा कि भाई आपका ये चाप, ये आपका ए बी जो है ये एक मान लिया जाए लघु चाप है, ये दीर्घ चाप है, और इसके द्वारा बनाया हुआ जो कोण है ये वाला, अगर ये लघु चाप को देखते हैं, इसके द्वारा कोण बनाया केंद्र पे ये है, ये कोण इसका डबल होगा। और अगर ये दीर्घ चाप को देखते हैं तो इसके द्वारा केंद्र पे बनाया हुआ कोण ये वाला है, ये वाला।
इसका आधा होगा ये वाला कोण, तो ये पूरा मिला के होता 360, ये वाला इसका आधा और ये वाला जो है इसका आधा, तो यानी कि ये और ये मिला करके पूरे का आधा, 360 का आधा 180 डिग्री, है ना? क्लियर? नहीं क्लियर? क्लियर है। हो गया? ओके। अब देखिए अगला थ्योरम बोलता है if the sum of a pair of opposite angles is of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is a circle. सेम चीज, नाक को उल्टा पकड़ना। हम लोग क्या बोल रहे थे कि भाई एक सर्कल के अंदर में कोई क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इसका ये कोण मिला के 180 होगा, ये कोण मिला के 180 डिग्री होगा। क्या बोल रहा है कि अगर कहता है कि अगर किसी चतुर्भुज में के अपोजिट एंगल्स का सम ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है, चतुर्भुज है, साइक्लिक है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि इसके चारों शीर्ष जो है इसके परिधि के ऊपर है। तो ये वाला हम प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है? हम चाहते हैं कि आप लोग इसको थोड़ा उल्टा बुद्धि लगा करके इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग पिछला थ्योरम में किए थे कि भाई हमको प्रूव करना है कि साइक्लिक है, क्या करेंगे? मानेंगे कि ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है? ये साइक्लिक है, हमको प्रूव करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार मान लेंगे भाई साइक्लिक नहीं है, यहाँ पे नहीं, कोई बिंदु डी पे जाके साइक्लिक है, सॉरी कोई बिंदु ई पे साइक्लिक है, और तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, और अभी जो है आपको जो दिया गया कंडीशन वो क्या है, दोनों के बीच कंपेयर करेंगे और तब बोलेंगे भाई ये वाला सिद्ध नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि चारों बिंदु अगर किसी चतुर्भुज का अपोजिट एंगल बराबर है, तो अपोजिट एंगल मिलाकर 180 डिग्री है, तो वो साइक्लिक होगा, ये प्रूव हो जाए। मतलब ये वाला आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, असाइनमेंट है ये, ठीक है? कि आप लोग इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका लास्ट थ्योरम है, अपने बुक में देखेंगे तो थ्योरम 10.12 है ये, ठीक है? इसको आप लोग अपने से करने की कोशिश कीजिए, कहीं पे फंसिएगा तो हमको बताइए, ठीक है? हम लोग फिर करेंगे इसको, ठीक है? और इसको बेसिकली उल्टा बुद्धि लगा के ही करना है, इसको इसको अब सीधा से नहीं होगा। ये बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये साइक्लिक है, यानी चक्रीय है। आप लोग बोलिए चक्रीय नहीं है तो क्या है, कोई दूसरा बिंदु है चक्रीय है, तो मतलब कोई बिंदु ई है, वो सर्कल के परिधि पे है, तब क्या होगा, जो आप जानते हैं जानकारी के हिसाब से, आप तब उसको मैच करा करके प्रूव करें कि भाई अच्छा है, ई नहीं हो सकता, ये वाले हम लोग माने थे वो गलत है, यानी कि डी ही इसकी परिधि के ऊपर है, ठीक है? तो ये हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, फंसिएगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है? आज नहीं, क्लास में नहीं करना है, क्लास के बाद आप लोग ट्राई करके देखिएगा। थ्योरम 10.12, ठीक है? तो अब ये बताइए कि अभी तक हम लोग जो भी किए उसमें समझने में कोई दिक्कत हुआ? No, sir. No, sir. No, sir. ओके। सुप्रिया थोड़ा लेट से ज्वाइन की थी, आपको बेटा समझ में आया जो भी हम लोग बात कर रहे थे? Yes, sir. ओके, बढ़िया। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग के पास 5-6 मिनट है बिफोर इंग्लिश क्लास स्टार्ट्स, तो एक सवाल हमको उठाते हैं और देखते हैं कि हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। बोलता है एक पिक्चर है ऐसा, ये आपका सर्कल है, ये है बी, ये है सी, ये है ए, ये है डी, तो सबको ज्वाइन कर देते हैं। ओके। इन पिक्चर दिस एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल इज 69 डिग्री, एंगल ए सी बी, ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल इज 31 डिग्री,
यानी कि ये वाला। फाइंड BDC, बोलता है ये एंगल पता कीजिए। जितना भी थ्योरम सीखे अभी तक में सब झोंक दीजिए, हमको बताइए कि कौन इसका जवाब बता सकता है हमको। देखते हैं आप लोग को ये चीज कितना क्लियर हुआ, हमको पता चल जाएगा अभी। हाँ, ट्राई कीजिए, हमको सिर्फ उपाय बताइए कैसे कैसे करेंगे इसको। सर कोण भी पूरा 69 डिग्री है। ये पूरा, हाँ, ABC जो त्रिभुज है उसका पूरा ये एंगल 69 डिग्री है और ये एंगल है 31 डिग्री। तो हमको पता करना है ये वाला एंगल कितना होगा। ओके सर। जोर लगाइए भाई सबको। गलत होगा कोई बात नहीं, ठीक करेंगे, लेकिन जोर जरूर लगाइए। क्या भाई पता चला? कोई एक आदमी बताइएगा कि आपका, हम लोग का भी इंग्लिश क्लास शुरू होने वाला है 2 मिनट में। कुछ कुछ रास्ता बताइए, कुछ कैसे उपाय कर रहे हैं, क्या जुगाड़ है इसका, कैसे करेंगे? हम्म, हम कर दें? अच्छा देखिए, दिखाते हैं। देखिए हम लोग जो कुछ भी सीखे ना, हमेशा जब मैथ कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा सोचिए कि भाई कैसे करना है, ठीक है। देखिए पहला चीज क्या है, देखना है आपका सवाल सॉल्व करने से पहले ध्यान क्या देना है। आप ऐसे देखिए कि ये आपका है जीवा। बाकी बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, तो एक काम करते हैं, मैथ मैथ वाले क्लास जस्ट खत्म करें। आप लोग इंग्लिश क्लास के जो लोग ज्वाइन किए, जस्ट 2 मिनट रुकिएगा, इसको खत्म करने देते हैं हमको, ठीक है। ये हमेशा देखिए, ये आपका जीवा है, ठीक है। एक कोण ये बना रहा है, दूसरा कोण सेम जीवा है जो दो कोण बना रहा है। मतलब ये कोण अगर हमको पता चल जाएगा तो ये कोण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम जीवा के द्वारा वृत्त, एक ही वृत्त खंड पे बनाया हुआ दोनों कोण है, यानी एक ही नो सेगमेंट पे बनाया हुआ दोनों कोण है। ये और ये बराबर होगा एक्चुअली। तो पहले देखते हैं कि अब देखिए यहाँ ट्रायंगल ABC जो है आपका, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये कोण पता है आपको, ये कोण पता है, ये कोण कितना होगा? ये कोण होगा 180 माइनस दिस प्लस दिस। ये और ये मिला कितना होता है? 69 प्लस 31 हो गया आपको 100। तो ये हो गया आपको 80 डिग्री। एंगल ABC इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का तीनों कोण मिला के होता है 180। ये और ये आपको दिया हुआ मिला के 100 हो रहा है, ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये 80 है तो ये भी 80 होगा। सेम ही जीवा कॉर्ड के द्वारा बनाया हुआ दो एंगल है, वो हमेशा बराबर होता है। तीसरा एंगल भी होता है, वो भी बराबर होता है। चौथा होता है, वो भी बराबर होता है ना। समझ में आया? यस सर। ओके,
तो बेसिकली हम लोग जो जो थ्योरम हम लोग सीखे हैं उसको ही अप्लाई करेंगे तो ये इससे क्लियर होगा, है ना। तो अभी जो ये थ्योरम है इसका जो ये 3 क्लास, चौथा क्लास हो गया आज से मिला करके, ठीक है। तो हम चाहेंगे आप लोग इस क्लास का वीडियो एक बार देख करके इसमें जो काम का चीज सिर्फ नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है आप लोग, ये पूरा चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज आप लोग 1 घंटा में कर सकते हैं अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो, ठीक है। तो एक काम कीजिए कि क्लास के बाद में इस बुक को निकालिए, 10th चैप्टर का सारा सवाल जितना एक्सरसाइज में है उसको करने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना टाइम लगता है। हो सकता है 1 घंटा में सारा हो जाए, हो सकता है 2 घंटा लगे। उसके बाद लगे कि अच्छा कहीं पे फंस रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है, तो वीडियो वीडियो को एक बार देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर से करने की कोशिश कीजिए। मेरा कहना ये है कि 1 घंटा में आप सारा एक्सरसाइज कर पाएंगे, एटलीस्ट आपको पता है अच्छा इस वाला में ये करना है, अच्छा हाँ इसको अच्छा ठीक है, जोड़ घटाव जो करना है कर लिए, आंसर निकाल के चेक कर लिए। अगर फंसते हैं, कोई दिक्कत हो रहा है, तो वीडियो देख के नहीं हो रहा है तो हमको बोलिए कि सर ये वाला फिर से बता दिए, हम फिर से आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। तो ओके, तो चलिए अंशु, सोनम, अंकित, सुप्रिया, आप लोग का मैथ का क्लास खत्म हुआ अभी के लिए। हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। हम लोग अभी